मेरे अति प्रिय भाइयों और बहनों, मैं आप सभी का इस होप इन फेथ वचन और प्रार्थना की सेवा में आपका स्वागत करता हूं और मैं धन्यवाद देता हूं कि एक बार फिर प्रभु यीशु मसीह ने मुझे आपके साथ इस वचन को जो हमें जीवन देता है, वो वचन जो हमें अपने आप को न्याय के दिन के लिए तैयार करता है, आज उस वचन को लेके आया हूँ। तो इससे पहले कि मैं इस वचन को जो जीवन देने वाला है, जो आपको और मुझको, हम सबको उस न्याय के दिन के लिए, वो न्याय का दिन जिस दिन आपको और हमको यीशु के सामने खड़ा होना है, और जब हम उसके सामने खड़े होंगे और जब हमसे प्रभु यीशु मसीह सवाल करेगा तो हमारे पास कुछ बोलने को कुछ होगा। प्रिय भाई बहनों, मैं धन्यवाद देता हूँ कि प्रभु यीशु ने आपको और मुझको ये छोटा सा इंस्ट्रूमेंट दिया है जिसके द्वारा हम प्रभु यीशु की बहुत सेवा कर सकते हैं। सबसे बड़ी सेवा प्रार्थना की सेवा कर सकते हैं। इस सेल फोन में बहुत से ऐसे नाम हैं, आप उनको चेंज करके उनके लिए प्रार्थना कर सकते हैं। इसमें ऑडियो बाइबल है, उसको सुन सकते हैं। पिछले दिनों आपको पता है कि किस प्रकार से नेट में और इन सारी बातों में इतनी समस्या आ गई थी कि लोगों के कंप्यूटर काम नहीं कर रहे थे। इसलिए मैं कहता हूँ जब तक ये आपके पास है आप इसे सुनिए, लेकिन सबसे बड़ी बात कि परमेश्वर ने आपको पवित्र शास्त्र दिया है, ये बाइबल दी है, इसको हमें अपने रोज़ पढ़ना है। इस बाइबल को रोज़ पढ़नी, यही जीवन देने वाला वचन है। तो आज इसी वचन से मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ, वो महत्वपूर्ण बातें जो आपको और मुझको प्रभु यीशु के न्याय के दिन तैयार करेगी। तब हमें कुछ निराशा नहीं होगी। तो आइए, इससे पहले कि हम इस वचन को सुने, हम अपनी आत्मा को, अपने दिल और दिमाग को संपूर्ण से तैयार करें। आइए प्रार्थना करते हैं। प्रभु यीशु, हम आपसे प्रार्थना करते हैं, हमारी सहायता कीजिए कि जो कुछ आपका वचन कहता है उससे हम अपने जीवन में ले करके उस न्याय के दिन के लिए तैयार हो सके। लॉर्ड जीसस, वी वांट टू प्रिपेयर आवरसेल्फ फॉर द फाइनल जजमेंट ऑफ जीसस क्राइस्ट। प्रभु यीशु, हमारी सहायता करना। आज का वचन हमारे जीवन के लिए एक आशीष का कारण हो, हमें आत्मिक रूप से बढ़ाने वाला हो। प्रभु यीशु, मेरे मुंह को, मेरे हृदय को, मेरे दिमाग को, सबको मैं आपके हाथों में सौंपता हूँ। जो कुछ बोलूँ मैं अपनी बुद्धि ज्ञान से नहीं, परंतु पवित्र आत्मा की अगुवाई में जैसा उसने वचन दिया है उसके अनुसार इस वचन को लोगों तक पहुँचा सकूँ। पवित्र आत्मा, मेरे सुनने वाले भाई बहन, जवान बूढ़े, हरेक के हृदय को खोल देना, दिमाग को खोल देना कि आज ये वचन उनको तेरे न्याय के दिन के लिए तैयार करें। क्योंकि हम लोग अंतिम दिनों में रह रहे हैं। तू कब आ जाएगा, कब हम यह दुनिया से चले जाएंगे, लेकिन उस न्याय के दिन हमें अपने आप को तैयार करना है। प्रार्थना यीशु के नाम से, आमीन। प्रिय भाई बहनों, आज का मैं वचन जो लेके आया हूँ, उस वचन का विषय है हमारा मुंह, यानी अब माई माउथ, मेरा मुंह या हमारा मुंह, हमारे मुंह के शब्द, वर्ड ऑफ अवर माउथ। प्रिय भाई बहनों, कभी कभी जब मैं बहुत से लोगों को सुनता हूँ, वो लोग क्या बोल रहे हैं, कैसे बोल रहे हैं, कुछ सोच समझ में नहीं आता है। लेकिन आज इसी विषय पर हम अध्ययन करेंगे। मेरा मुंह, मेरे मुंह के शब्द, हम क्या बोलते हैं, कैसे बोलते हैं, और बाइबल हमें क्या कहती है, ये परमेश्वर का वचन हमें क्या कहता है कि हमें कैसे बोलना है। तो प्रिय भाई बहनों, आज जो आपके साथ में बाइबल का वचन पढ़ना चाहता हूँ वो है भजन संहिता, उसका 19 अध्याय, उसका 13 और 14 वचन, जहाँ इस प्रकार से लिखा है, तू अपने दास को ढिठाई के पापों से बचाए रख। तू अपने दास को ढिठाई के पाप से बचा कर रख, वे मुझ पर प्रभुता करने ना पाए। तब मैं सिद्ध हो जाऊंगा और बड़े अपराध से बचा रहूंगा। क्या कहता है? बड़े अपराध से बचा रहूंगा। और आगे 14 वचन में कहता है, मेरे मुंह के वचन और मेरे हृदय के विचार, मेरे हृदय के ध्यान तेरे सम्मुख ग्रहण योग्य हो। हे यहोवा परमेश्वर, मेरी चट्टान और मेरे उद्धार करने वाले। आमीन, आमीन। इंग्लिश में बहुत अच्छा लिखा है, यहाँ लिखा है, लेट द वर्ड ऑफ माई माउथ एंड द मेडिटेशन ऑफ माई हार्ट बी एक्सेप्टेबल योर साइट, ओ लॉर्ड, माई रॉक एंड माई रिडीमर।
धन्यवाद इस वचन का। आज हम इसी वचन पर मनन करेंगे कि दाऊद जो है भजनकार कहता है कि मेरे मुंह के शब्द, मेरे मुंह के बोल और मेरे हृदय के विचार तुझे ग्रहण योग्य हो, तेरे को एक्सेप्टेबल हो। मैं क्या बोलता हूँ, कैसे बोलता हूँ, मेरे मुंह से हर एक निकलने वाला शब्द कैसा होना चाहिए। प्रभु यीशु आपको यही बताना चाहता है। तो प्रिय भाइयों, बाइबिल को जब पढ़ते हैं तो पुराने नियम और नए नियम ये हमें वही बात बताता है कि हमारे मुंह से किस प्रकार से परमेश्वर की महिमा होनी चाहिए। और जब हम पौलुस की पत्रियां पढ़ते हैं तो उसमें बहुत कुछ लिखा है, लेकिन मैं इफिसियों 4:19 से आपके साथ एक वचन बांटना चाहूँगा, जहाँ पे इस प्रकार से लिखा है। इफिसियों 4:29 में लिखा है 29 में, कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से निकलने ना पाए, कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से निकलने ना पाए, पर आवश्यकता के अनुसार वही जो उन्नति के लिए उत्तम हो, ताकि सुनने वालों पर अनुग्रह हो। मैं ऐसे ऐसे लोगों को जानता हूं जो बाइबिल का वचन भी पढ़ते हैं, सुनाते भी हैं, लेकिन मैंने उनको मुंह से श्राप देते, मुंह से गालियां देते सुना है। बड़े बड़े सेवकों का वचन सुनते हैं, दिन रात टीवी पे लगे रहते हैं, वचन सुनते रहते हैं। मैं व्यक्तिगत ऐसे लोगों को जानता हूं। प्रिय भाई बहनों, क्या ये मुंह हमारा आशीर्वाद देने के लिए है या शाप देने के लिए है? दाऊद कहता है मेरे मुंह के शब्द, मेरे हृदय के ध्यान, मेरे हृदय के वचन तुझे ग्रहण योग्य हो। क्या प्रभु यीशु मसीह के बच्चे होने के कारण, हम उसके लोग होने के कारण, क्या हमारे मुंह से ऐसी बातें निकलनी चाहिए? नहीं निकलनी चाहिए। पिता प्रिय भाई बहनों, हमें अपने इस होठों की प्रभु यीशु से प्रार्थना करनी है, क्योंकि जब हम यशाया नबी की पुस्तक पढ़ते हैं, जब यशाया 6 पढ़ते हैं, उसका 5वां वचन पढ़ते हैं, तो यशाया चिल्ला उठा। जब उसने परमेश्वर की पवित्रता को देखा तो कहता है कि तब मैंने कहा हाय हाय, यशाया जो है चिल्लाया, तब मैंने कहा हाय हाय मैं नाश हुआ। क्यों? क्योंकि मैं अशुद्ध होठों वाला मनुष्य, अशुद्ध होठों वाले मनुष्य के बीच में रहता हूं। आप जहां भी जाएंगे ना, आपको 2 प्रकार के लोग पाएंगे। एक तो वो जो आपको अपने मुंह से बहुत चिकनी चुपड़ी ऊपरी बातें कहेंगे, लेकिन पीछे से आपकी बुराई करेंगे, नंबर 1। और एक वो होते हैं जो आपको प्रार्थना में उठा करके कहते हैं कि हम आपके लिए प्रार्थना करते हैं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने मेरे होठों को, मेरे दिमाग को अपने लिए तैयार कर लिया कि हम परमेश्वर की महिमा करें। किस प्रकार से? वो कहता है क्योंकि मैं अशुद्ध होठों वाले मनुष्य के बीच में रहता हूं। तो हम क्या करें? हम अपने होठों के लिए, अपने मुंह के लिए प्रार्थना करनी है। जैसे कि पहला पत्रस उसके 4:11 पढ़ेंगे तो वहां लिखा है, यदि कोई बोले तो ऐसा जैसा परमेश्वर का वचन। कितना सुंदर वचन है। कहता है यदि कोई बोले तो ऐसा जैसा परमेश्वर का वचन, जिससे सब बातों में यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर की महिमा हो। हमारी बोलों से, यानी जब हम बोलें तो परमेश्वर के वचन के अनुसार बोलें। मैं अक्सर लोगों से कहता हूं, जब आप कुछ लोगों के साथ, अपने मित्रों के साथ, अपने भाई बहनों के साथ, परिवार के साथ बैठते हैं, तो आपकी बातों का विषय यीशु मसीह होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ही इज अनसीन गैट, ही इज अवर मिड्स, वो हमारे बीच में है, वो सारी बातें सुनता। मलाकी 3:16 आप पढ़ लेना, जरूर पढ़िएगा ये वचन। तो यहाँ लिखा है कि जब हम एक दूसरे के साथ मिलते हैं तो हमारी बातों का विषय प्रभु यीशु मसीह होना चाहिए। और जब आप और हम अकेले में रहते हैं तो हम प्रभु यीशु से बात करें, उसको अपने दुख बताएं, उसको अपने बोझ बताएं। सच में प्रिय भाई बहनों, ये व्यक्तिगत अनुभव बता रहा हूं मैं, ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव है। क्योंकि जो कुछ आज तक इस मिनिस्ट्री में सीखा है, आज मेरे को 45 ईयर्स हो जाएंगे प्रभु की सेवा में। कई बार गिला, कई बार उतरा, कई बार परमेश्वर ने संभाला। हमारे जीवन में ये उतार चढ़ाव आते रहते हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि अगर कोई हमारे साथ दुर्घटना होती है या किसी के द्वारा हमें चोट लगती है तो हमें उसको शाप नहीं देना, ना हमें उसे कोई ऐसी गलत बात कहनी है, परंतु जब बोले तो ऐसे जैसे परमेश्वर का वचन। क्यों? क्योंकि परमेश्वर के वचन में आशीष ही आशीष है, परमेश्वर के वचन में प्रतिज्ञा ही प्रतिज्ञा है। मैं एक वचन आपके लिए और पढ़ना चाहूँगा परमेश्वर के वचन से, जहाँ भजन संहिता का
लेकर के, अरे भजनकार अपने वचन में 139 उसके 4 वचन में कहता है, साम 139:4 में कहता है, हे यहोवा मेरे मुंह में ऐसी कोई बात नहीं जिसे तू नहीं जानता हो। इसलिए मैंने पहले कहा था, आज लोग क्या बोलते हैं, कैसे बोलते हैं, उन्हें प्रभु यीशु से प्रार्थना करनी है, प्रभु यीशु तू सब कुछ जानता है कि मेरे मुंह में कौन सी बात है, मैं क्या बोलूँगा या क्या नहीं बोलूँगी। इसलिए प्रभु यीशु से प्रार्थना कीजिए कि प्रभु यीशु मसीह मेरी सहायता कर कि मेरे होठों की द्वारों की रखवाली कर। भजन 51 यानी साम 51 उसके 15 वर्ष में लिखा है, हे प्रभु मेरे मुंह खोल दे, तब मैं तेरा गुणनवाद करूंगा। लॉर्ड ओपन माई माउथ, आई वॉन्ट टू प्रेज यू, आई वॉन्ट टू वर्शिप यू लॉर्ड, आई वॉन्ट टू अडोर यू लॉर्ड जीसस। प्रभु मेरे मुंह को खोल दे। प्रिय भाई बहनों, इस प्रकार से हमें अपने जीवन में प्रार्थना करनी कि हम तेरा महिमा करें, क्योंकि परमेश्वर कहता है, भजन जब 81 पढ़ेंगे उसके 10 में लिखा है कि अपना मुंह पसार तो मैं उसे भर दूंगा। इंग्लिश में के ओपन योर माउथ वाइड आई विल फिल इट, अपने मुंह को खोल, मैं उसे भरना चाहता हूँ। देखिए जब यिर्मयाह की पुस्तक आप पढ़ेंगे ना, तो जब यिर्मयाह को परमेश्वर ने बुलाया तो कहता है कि प्रभु मैं तो बालक हूँ, मैं तो बोलना नहीं चाहता। तो परमेश्वर कहता है कि मैंने अपना मुंह वचन तेरे मुंह में डाल दिया है। प्रभु यीशु आपके मुंह में अपने वचन को डालना चाहता है और कहना चाहते कि तू अपना मुंह खोल, संसार की बातों के लिए नहीं परंतु आशीर्वाद के लिए अपना मुंह खोल, तो मैं उसे भर दूंगा। ये कब होगा? जब आप प्रभु यीशु मसीह के पास आएंगे पश्चाताप के साथ, क्योंकि भजन संहिता की पुस्तक एक ऐसी पुस्तक है, अगर आपको वास्तव में परमेश्वर की महिमा करनी सीखनी है, इफ यू वांट टू प्रेज गॉड जस्ट यू रीड द साम। यदि आप प्रभु की, परमेश्वर की, यीशु की महिमा करना चाहते हैं और भजन पढ़िए, क्योंकि ये भजन जो है आपको धन्यवाद के लिए उभारेगी, धन्यवाद के लिए आपको उठाएगी और आपके मुंह से हमेशा निकलेगा। जैसे भजन 34:1 में कहता है, मैं हर समय अपने यहोवा परमेश्वर को धन्यवाद कहा करूंगा, उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुख से होते रहेगी। तो इसके लिए हमें क्या करना है? क्या हमारे मुंह से परमेश्वर की महिमा है? तो आपको इन योर डे टू डे लाइफ यू हैव टू प्रे फॉर योर माउथ। इस मुंह को परमेश्वर ने आशीर्वाद देने के लिए बनाया है। तो हमें पश्चाताप के साथ प्रभु परमेश्वर से ये प्रार्थना करनी है, जो भजन 141:3 में लिखा है, हे मेरे परमेश्वर, हे यहोवा परमेश्वर, मेरे मुख पे पहरा बिठा, मेरे होठों के द्वार की रखवाली कर। ये प्रार्थना करनी है। मैं व्यक्तिगत रूप से करता हूँ, मैं सच बता रहा हूँ। मैंने इस साल जो प्रभु यीशु से प्रतिज्ञा की थी वो ये कि मैं कम बोलूँगा, ज़्यादा सुनूंगा। मेरे परिवार के लोग, चर्च के लोग जो बोलते हैं मैं केवल सुनता हूँ। जब उत्तर देने का समय आता है, देखता हूँ हाँ अब इसका जवाब देना है, तो एक शॉर्ट में जवाब देता हूँ। आप जितना कम बोलेंगे, कई लोगों की होती है छोटी सी बात को लंबा 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 करते हैं। शॉर्ट में बोलिए, कम बोलिए, तो उसको सुनने वाले पर आशीष मिलेगी। इसलिए आपको और हमको परमेश्वर अपने उद्धारकर्ता से कहना है कि मेरे परमेश्वर, मेरे प्रभु, मेरे मुंह पे पहरा बिठा, मेरे जो होठों की द्वारों की रखवाली कर। देखिए मैं आपको एक प्रैक्टिकल करके बताता हूँ। अगर आपके होठ परमेश्वर ने दिए हैं तो बोलने के लिए दिए हैं, आप होठ को पकड़ लीजिए और आप पिता बोलिए, नहीं बोल सकते। आप होठ पकड़ के बोलने की कोशिश किए, नहीं बोल सकते। इसलिए आपको और मुझको इन होठों की परमेश्वर की प्रार्थना करनी है। जैसे यशायाह ने कहा, हाय हाय मैं मरा हुआ हूँ, मैं बहुत दुखी हूँ, मैं पापी हूँ, क्योंकि मैं अशुद्ध होठों वाला मनुष्य बीच में रहता हूँ। और जब परमेश्वर ने इस प्रकार से उसका पश्चात सुना तो लिखा है कि एक परमेश्वर का दूत अंगारा लेके आया, उसके होठों को शुद्ध किया। आप पढ़िएगा, आप जब पढ़ेंगे इब्रानियों 12 उसका 29वां वचन, हिब्रू 12:29, तो लिखा है हमारा परमेश्वर कंज्यूमिंग फायर है, वो भस्म करने वाली आग है। प्रभु से कहिए, यीशु से कहिए, यीशु मेरा होठ बहुत अशुद्ध है, मेरा मुंह बहुत अशुद्ध है, हमेशा से शाप निकलता है, हमेशा से लोगों को बुराई बोलता हूँ। तो प्रभु यीशु मसीह मेरे होठों को अपनी पवित्र आत्मा से अभिषेक दे दे।
और जब ऐसा प्रार्थना करेंगे तो आपके सामने आएगा कि प्रभु परमेश्वर आपसे कहना चाहता है कि देखो मैं तुम्हारे होठों को तो कर रहा हूं, लेकिन इसके बाद तुम्हारे मुंह से कोई शाप नहीं निकलना चाहिए, मुंह से कोई बात नहीं, क्योंकि परमेश्वर का वचन, अब मैं यीशु मसीह के द्वारा कहे गए एक ऐसे वचन को आपके साथ रखना चाहता हूं जो खुद यीशु मसीह ने कहा है, जो आपको मत्ती 12:35 में मिलेगा। यहां लिखा है कि भला मनुष्य मन के भले भंडार से भली बातें निकालता है और बुरा मनुष्य बुरे भंडार से बुरी बातें निकालता है। कौन कह रहे हैं? प्रभु यीशु कह रहे हैं। अब हमें जांचना, हमारा मन कहीं धोखा देने वाला तो नहीं है, हमारे मन में गंदगी तो नहीं भरी है। तो आगे प्रभु यीशु मसीह फिर 36वें वचन में 36 वर्ष में बोलते हैं, मैथ्यू 12 चैप्टर 35 to 37 वर्ष में पढ़ रहा हूँ, आप लोग इंग्लिश में पढ़ सकते हैं। और 36 यानी 36 वचन लिखा है, मैं तुमसे सच कहता हूँ, मैं तुमसे कहता हूं कि जो जो निकम्मी बातें मनुष्य कहेगा, न्याय के दिन हर एक बात का लेखा या जवाब देना पड़ेगा। मैंने शुरू कैसे किया था? प्रार्थना क्या की थी कि हमें अपने आप को न्याय के दिन के लिए तैयार करना है। वन डे वी हैव टू स्टैंड बिफोर गॉड, बिफोर जीसस क्राइस्ट, वी आर काउंटेबल। हमने क्या बोला, हमें एक एक बात का जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि प्रभु यीशु में से कहते, मैं तुमसे कहता हूं कि जो निकम्मी बातें, जो गंदी बातें, गाली है, बुरे शब्द हैं, शापित शब्द हैं, जो तुम्हारे मुंह से निकलेंगे, न्याय के दिन हर एक बात का तुम्हें जवाब देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि 37वें वचन में 37 में यीशु कहते हैं, क्योंकि तू अपनी बातों के कारण निर्दोष और अपनी ही बातों के कारण दोषी ठहराया जाएगा। आप मलाकी 3:16 जरूर पढ़ लेना, वहां पे परमेश्वर के पास हमारी कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट है, सीआर है, जहां पे परमेश्वर हमारी एक एक बात को लिखता है। प्रिय भाइयों बहनों, प्रभु यीशु मसीह ने आपको जो कुछ कहा है वो आपके और मेरे आत्मिक जीवन के लिए, उस न्याय के दिन के लिए कहा है। यीशु आपसे जो कुछ कह रहा है वो आपके लिए और मेरे लिए है। और इन वर्तमान समय में प्रभु यीशु मसीह बहुत से लोगों को प्रार्थना के लिए तैयार कर रहा है, क्योंकि अब हमारा मुंह, हमारे होठ इस प्रकार से हो जाए कि कोई बोले तो जैसा परमेश्वर का वचन, और जब काम करें तो प्रार्थना के द्वारा करें। और यीशु मसीह आज बहुत से लोगों को प्रार्थना के लिए तैयार कर रहा है, प्रार्थना की सेवा दे रहा है। और प्रिय भाई जनतो, मनुष्य सबसे ज्यादा प्रार्थना कब करना सीखता है? जब वो बहुत बीमार पड़ जाता है और दुख और तकलीफ में परेशान होता है, तो उस समय वो केवल ऊपर देखता है और परमेश्वर यीशु मसीह से कहता है कि प्रभु यीशु मसीह मेरे पापों को क्षमा कर। मैंने अपने होठों से, अपने मुंह से, अपने मन की गंदगी से बहुत से लोगों को शाप दिया है, प्रभु मुझे क्षमा कर दे। आज से मैं इस तकलीफ के मारे जो मैंने सहा है, मैं आज के बाद लोगों के लिए प्रार्थना करूंगा या करूंगी। अय्यूब क्या कहता है? देखिए, अय्यूब का जीवन आप जानते हैं कि किस प्रकार से अय्यूब दुख और तकलीफ में से गया। तो वो अय्यूब कहता है, जब आप अय्यूब की पुस्तक पढ़ेंगे, उसका 48 चैप्टर पढ़ेंगे, कि वहाँ पे वो कहता है कि परमेश्वर के वचन में, सॉरी यशायाह नबी की पुस्तक में, जब अय्यूब बीमार हो गया तो उसकी बीमारी में, और हम अपनी बीमारी को देखते हैं तो परमेश्वर बीमारी में हमें तैयार करता है। जब यशायाह 48 उसका 10वां वचन पढ़ेंगे तो परमेश्वर कहता है कि देख, मैंने तुझे प्रार्थना करना सिखा दिया। बीमारी के कारण तुझे पता लग गया कि दुख क्या आता है, तकलीफ क्या होती है, बीमारी क्या होती है। तो क्या 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 कहता है, लिखा है, मैंने तुझे निर्मल तो किया परंतु चांदी की नाई नहीं, मैंने तुझे दुख की भट्टी में डालकर परख लिया है, तुझे चुन लिया है। ये दुख की जो भट्टी थी, बीमारी थी, दुख तकलीफ थी, उसमें डाला और तुझे परख करके चांदी से भी ज्यादा तुझे शुद्ध कर दिया। अब तेरे होठों से लोगों के लिए प्रार्थना निकलती है। मेरी प्रेयर की जो मिनिस्ट्री है, जो व्हाट्सएप पे हमारी रोज 9 बजे प्रार्थना की परिवार चलता है, बहुत से लोगों के लिए प्रार्थना होती है। ऐसे ऐसी बहनों और ऐसे ऐसे भाइयों को मौत से बचाया, किसी को कैंसर से, किसी को लीवर की प्रॉब्लम से ख़त्म हो गया था, किसी की सारी तकलीफ़ें ख़त्म हो गई थी, बीमारी के कारण सब कुछ ख़त्म हो गया था। लेकिन जब उन्होंने प्रभु को जीवन दिया, जब वो ठीक हो गया, आज वो बीमारों के लिए प्रार्थना करने, सही बता रहा हूँ मैं, उनके नाम नहीं बताऊंगा। अगर आप चाहते हैं कि हमारी प्रेयर मीटिंग में जुड़े, होप इन फेथ प्रेयर मीटिंग जो है
उसमें अगर जुड़ना चाहते तो आप मैं अपना नंबर दे रहा हूँ प्रेयर मीटिंग का, आप उसमें जुड़िए और आशीष पाएंगे। मेरा नंबर है +1, ये कनाडा का नंबर है, +1 780 909 0645। और जब इस प्रकार से आप मेरे को कॉल करेंगे तो मैं आपको अपने प्रेयर वॉरियर जो है, जो इस प्रेयर मीटिंग को चलाते हैं, उनका नंबर दूंगा, वो आपको जोड़ेंगे। तो यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है, मैंने तुझे निर्मल किया, मुझे तुझे नम्रदीन बनाया, इस तकलीफ के द्वारा आग में डाल करके, बीमारी की आग में डाल करके मैंने तुझे परख लिया है। कितनी सुंदर बात है। और अब अय्यूब जो दुख और तकलीफ में था, सबने उसको छोड़ दिया, लेकिन अय्यूब जो अपने जीवन से जो उदाहरण देता है, जो बात कहता है, वो आपके लिए और मेरे लिए होनी चाहिए। जब अय्यूब की 23 चैप्टर जॉब 23:10 पढ़ेंगे और 12 पढ़ेंगे तो वहाँ लिखा है, परंतु मैं ये जानता हूँ कि मैं कैसी चाल चलता हूँ, और जब वे मुझे तालेगा तब मैं सोने के समान निकलूंगा। अब क्या किस बात कह रहा है? अय्यूब कहता है कि मैं ये बात जानता हूं कि जो मेरे जीवन में तकलीफ हुई है, परेशानी हुई है, उसने मुझे सोने के समान बनाया है। तो प्रिय भाई बहनों, आगे कहता है 12वें वचन में, उसकी आज्ञा का पालन करने से मैं नहीं हटा। जो कुछ दुख तकलीफ हुई, परेशानी हुई, मैंने अपने मुंह से कभी कोई गलत बात नहीं की। मैंने अपने परमेश्वर को धन्यवाद दिया। और कहता है, मैंने उसके वचन अपनी इच्छा से कहीं अधिक काम की जान करके उनको सुरक्षित रखे। ये वचन हमारे जीवन को बदलता है। यही वचन है जो हमें यीशु मसीह के सामने खड़ा करेगा। अय्यूब आगे 34:3 में कहता है, क्योंकि जैसे जीभ से चखा जाता है, वैसे ही वचन कान से परखे जाते हैं। ये जीभ जो है, इससे आप टेस्ट लेते हैं हर भी चीज का जो खाने पीने की होती है। जीभ से जिस प्रकार से चखा जाता है खाने पीने, कहता उसी प्रकार से हमारे कान जो है वचन को परखते हैं कि सामने वाला जो बोल रहा है, आत्मा में बोल रहा है, शरीर में बोल रहा है, या संसार की बातें बोल रहा है। प्रिय भाई बहनों, मैं आपसे विनती करूंगा कि परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में ले लीजिए। कुलुस्सियों 3:16 पढ़िएगा, कुलुस्सियों 2:6-7 पढ़िए। जो वचन बता रहा हूं मैं, आप पढ़िए। मैं इसको लेंदी करना नहीं चाहता, मैं चाहता हूं कि इस वचन को आपके हृदय में आ जाए। मैं एक और वचन पढ़ना चाहता हूं अय्यूब की पुस्तक से, जो आपको 19-25 में मिलेगा। कहता है कि मुझे तो निश्चय है कि मेरा छुड़ाने वाला जीवित है और अंत में मैं पृथ्वी पर खड़ा होऊंगा। अय्यूब ने अपने मित्रों के लिए प्रार्थना की। जब हम इस चीज को देखते हैं कि अय्यूब को अपने जीवन में परमेश्वर के कार्य को करने के लिए इतनी सामर्थ्य मिली कि जब उसके मित्रों ने जो कुछ कहा था, उनके लिए परमेश्वर ने कहा कि अब अय्यूब तुझे अपने मित्रों के लिए प्रार्थना करनी है। और जब अय्यूब ने अपने मित्रों के लिए प्रार्थना की तो लिखा है उनके मित्रों का दुख दूर हो गया। प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर हमें इन दुख तकलीफों में ले जा करके, आग में डाल करके, हमें परख करके, सोने के सावन बनाकर ऐसा इंसान बनाता है कि मेरे होठों से, मेरे मुंह से लोगों के लिए प्रार्थना निकले और प्रभु यीशु मसीह के लिए हम लोगों को तैयार कर सके। प्रिय भाइयों बहनों, मैं धन्यवाद देता हूं जिन्होंने बीमारी का स्वाद चख लिया और उन्हें पता लग गया कि हाँ, ये बीमारी मेरे लिए मौत ला सकती थी, लेकिन प्रभु यीशु ने मेरे जीवन में एक समय और दिया है। और जब अय्यूब ने अपने मित्रों के लिए प्रार्थना की तो लिखा उनका सारा दुख दूर हो गया। आपको और मुझको इस समय पूरा संसार बीमार हो चुका है, खासकर जवान लोग बीमार हो चुके हैं, आत्मिक रूप से उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है। आजकल के जवान लोग अपने माँ बाप की आज्ञा का पालन नहीं करते। संसार किस नाश की ओर जा रहा है। इसलिए आपसे प्रार्थना विनती है प्रिय भाइयों बहनों, परमेश्वर से कहिए, जैसे भजनकार कहता है, मेरे मुंह के बोल और मेरे दिल के विचार तुझे घृण्य हो। मेरे मुंह के वचन, मेरे हृदय का ध्यान, जो मैं सोचता हूं वो तुझे ग्रहण हो सके। आपको पता है ना, परमेश्वर हमारे मन की सारी बातें जानता है। इसलिए तो वो कहता है कि मेरे मुंह में कोई ऐसा शब्द नहीं जिसे जानता हो, सब कुछ जानता है, मैं क्या बोलूँगा। इसलिए प्रिय भाई बहनों, यशायाह के समान 6 अध्याय में लिखा है कि जब वो चिल्लाया, हाय हाय मैं अशुद्ध होठ वाला मनुष्य हूँ, अशुद्ध होठ वाले मनुष्य के बीच में रहता हूँ। पश्चाताप के साथ कहिए, प्रभु यीशु मसीह मेरे होठों को शुद्ध कर दे, प्रभु यीशु मसीह मेरे मुंह में अपने वचन को डाल दीजिए। क्या आप मेरे साथ इस प्रकार की प्रार्थना करेंगे? तो आइए हम छोटी सी प्रार्थना करते हैं। बोलिए, प्रभु यीशु, मैंने अपने इस मुंह से
बहुत से लोगों को शाप दिया है, मैंने अपने बच्चों को शाप दिया है, मैंने अपने मित्रों को शाप दिया है। प्रभु यीशु, मैं अशुद्ध होठों वाले मनुष्य के बीच में रहता हूँ, उनकी बोली का, उनकी बातों का प्रभाव मुझ पर पड़ता है। आज यीशु, मैं तुझसे प्रार्थना करता हूँ या करती हूँ, मेरे होठों के द्वारा की रखवाली कर, मेरे होठों को अपने पवित्र आत्मा की आग से शुद्ध कर दे, मेरी जुबान को, मेरे मुंह को, मेरे हृदय को प्रभु पवित्र आत्मा से शुद्ध कर दे, ताकि मेरे मुंह से तेरी महिमा हो, ताकि मेरे मुंह से दुआएं निकले, आशीष निकले, और मैं बहुत से लोगों के लिए प्रार्थना करने वाला बन जाऊं। जैसे अय्यूब ने अपने मित्रों के लिए प्रार्थना की और लिखा उनकी सब दुख तकलीफ बीमारी दोनों के। प्रभु यीशु मसीह, मुझे प्रार्थना करने वाले बना। धन्यवाद यीशु मसीह, तेरी महिमा हो। मेरे पापों को क्षमा किया, तेरा धन्यवाद। मेरे होठों को शुद्ध किया, तेरा धन्यवाद। अपना वचन मेरे हृदय, मेरे दिमाग और मेरे जीवन में डाल दे। जैसे भजन 119:11 में लिखा है कि मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है कि तेरे विरुद्ध पाप न करूं। प्रभु यीशु के नाम से आमीन। प्रिय भाई बहनों, अगर आपने इस प्रकार से प्रार्थना की है और इस वचन को सुना है तो आपको आशीष दे, इस वचन से आशीष मिलती है। आप सब्सक्राइब कीजिए, लोगों को शेयर कीजिए और मेरे साथ इस सेवा में सहभागी हो जाइए। आमीन। मे गॉड ब्लेस यू। प्रभु यीशु मसीह आपको आशीष दे और प्रभु यीशु मसीह आपको न्याय के लिए तैयार करे। आमीन और फिर आमीन। मे गॉड ब्लेस यू।